खुशियों का दिन है। आज एक त्योहार है। उस त्योहार का नाम है 26 जनवरी। वो त्योहार क्यों मनाया जाता है? आज के ही दिन पूरे देश भर में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आज हम सभी लोग 26 जनवरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं। और हम लोग भाषण वाषण भी करते हैं। भाषण किस पे करते हैं? संविधान पे। संविधान में क्या है? हमारे हक और हकूक की बात की गई है, हमारे अधिकारों की बात की गई है, हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है, हमारी समानता की बात की गई है, हमारे लिए न्याय की बात की गई है। मैं हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाता हूँ, किसी स्कूल कॉलेज में भाषण देता हूँ। लेकिन इस बार मैं घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ। कारण था, अभी यूजीसी को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी का मामला आप लोग देख ही रहे हैं। यूजीसी को लेकर मैं एक बात कह दूं कि ओबीसी सबसे नकारा हुआ समाज है। ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा सोशल जुल्म अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो समाज सोया हुआ है। सोया हुआ है या चापलूस बना हुआ है, वो अलग की बात है। दूसरी बात, मैं घर से बाहर आज इसलिए नहीं गया क्योंकि एक छोटा सा स्कूल है हमारे यहाँ, हमारे ही गांव का। उस स्कूल की स्थापना गांव के जो पूर्व प्रधान थे, स्वर्गीय परमहंस कुंवर जी, उनके द्वारा उस स्कूल की स्थापना हुआ था। सन 77 में उस स्कूल की स्थापना हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने इतिहास को पढ़ा है। उस समय वही गांव के प्रधान हुआ करते थे। करीब वो 35 साल गांव के प्रधान रहे, मुखिया कह लीजिए, गांव के मुखिया रहे। तो उस दौर में गांव के जितने भी हड़ाउल, चकनाली, चकनाला, आबादी, खरिहान, जो भी एनीवे, तो उन सब से काटते 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 तो पूरी गांव की जमीन को काटते हुए एक सड़क पे ले जाके एक छोटा सा स्कूल का उन्होंने निर्माण किया, जहाँ पे पठन पाठन हो सके, शिक्षा दीक्षा मिल सके और लोगों में अवेयरनेस आए, लोग अपने हक और हकूक को जान सके। तो आज उस पूज्य आत्मा को भी मैं नमन कर रहा हूँ, जहाँ भी उनकी आत्मा हो। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बताते हैं लोग, हमने तो उनको नहीं देखा है। तो आज उनकी आत्मा को खुशी मिलती होगी, लेकिन आज उनकी आत्मा को दुख भी होता होगा। मैं हमेशा वहीं जाता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने, लेकिन आज मैं नहीं गया हूँ। अगर मैं जाता तो मैं संविधान पे भाषण देता। संविधान पे भाषण देता तो बगल में बैठे जो गुरुजी मैडम लोग हैं, मैं उनसे पूछ देता कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो लोग नहीं बताता। वो लोग किस मुंह से बताता कि मेरे स्कूल में मात्र 30 से 35 से 40 बच्चे हैं, टोटल 40 बच्चे। फिर मैं पूछ देता कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी तनख्वाह क्या आती है। तो मैडम जी बोलती कि आप भाषण दीजिए, आप भाषण देने आए हैं तो आप हमारी सैलरी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उनकी सैलरी 1,20,000 के एवब में है। फिर मैं गुरुजी लोग से पूछ देता कि गुरुजी आप लोग की सैलरी क्या है। तो कोई कहते कि हमारा 60,000 है, 70,000, कोई कहते हमारे 40-50,000 सैलरी है। मात्र 30 से 35 बच्चे टोटल बच्चे हैं, और उनके पे 2-2.5 लाख रुपया सरकार दे रही है महीने का। उसके बाद से उनकी भोजन की भी व्यवस्था सरकार करती है, पौष्टिक आहार खाना बनता है। उसमें भी जो होता होगा वो आप लोग जान ही रहे हैं। इसलिए आज मैं 26 जनवरी मनाने नहीं गया हूँ। खैर, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है, मैं भी कर रहा हूँ। और मुझे भी पता है कि जब भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ, तभी हमको ये लिखने पढ़ने बोलने की आज़ादी मिली। ये बात सत्य है। आज मैं सुबह यूजीसी पे बहुत ज़्यादा लिख रहा था कि आखिर यूजीसी का आखिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या वो नहीं चाहते हैं समानता? वो चाहते हैं कि मारे भी और चिल्लाए भी ना। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा साहब। अब जिसके साथ भेदभाव होगा तो कहेगा ना
कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब चाह रहे हैं कि हम भेदभाव भी करें और ये बोले भी ना। तो ये दोहरी राजनीति नहीं अब चलने वाली है। अब लोग थोड़ा बहुत तो लिख पढ़ लिए ही हैं। आज मैं लिख रहा था कि सरकारी सामानों का इतने बड़े स्तर पे दोहन क्यों हो रहा है। यूजीसी पे तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखा, लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ दो गढ़ई है, पोखरी जिसे कहा जाता है, तालाब। एक बड़ी गढ़ई के नाम से, पोखरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप जब गांव में उसे ढूंढेंगे तो दिखाई ही नहीं देगा, जल थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा कि उस बड़ी गढ़ी का जल कहाँ है। एक छोटी गढ़ी है, उसका थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि आखिर सरकारी सामानों का इतना दोहन क्यों, चाहे वो कोई भी सामान हो। कोई भी दोहन करता कोई आम आवाम नहीं है, आम आवाम तो है ही है। अधिकारी, मैंने लिखा, चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक, जो ग्राम सेवक होता है उससे लेकर और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वहां तक उसका बू आता है। उसमें राजनेता भी कहीं अब वो मतलब पीछे नहीं है। एक मुखिया जो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक इस चीज से वंचित नहीं है। जो सरकारी जो जमीनें हैं, सरकारी जो संसाधन है, उसका दोहन करने में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे लोग। आप सोच के देखिए, ग्राम सेवक से लेके एक आईएएस अधिकारी तक हमेशा संलिप्त पाया जाता है। लेकिन ये दोहन किसका कर रहे हैं? आम आवाम उन संसाधनों का दोहन कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक खबर, जहां पे पोखरी है वहां पे कैसे लोग मल मूत्र जल्दी जल्दी फेंक कर उसे पाट रहे हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाए। अगर आज वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपने घर की नालियां कहां लेकर जाइएगा? लोगों को याद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब सवाल होता है कि जिन्हें हम मुखिया चुनते हैं, जिनका काम होता है इन संसाधनों का संरक्षण करना, वो आखिर कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बोलते हैं? साहब वो नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको भी एक डर है कि हम बोलेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। नाली जो बहा रहा है, जो पाट रहा है, जो मलमूत्र फेंक रहा है, वो हमको वोट नहीं देगा। तो आप फिर प्रधान क्यों बने, मुखिया क्यों बने गांव का? जब आप सरकारी संसाधनों को बचा नहीं सकते हैं तो मुखिया घंटा का बने हैं आप? तो ये बहुत बड़ा मामला है। इस पे लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, कैसा भी संसाधन हो, अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको क्या ही पता चलेगा। अब पूरे गांव में जो सरकारी जमीनों पे कुआं बना था, उस कुआं पे बाहुबलियों का कब्जा हुआ। कब्जा होने के बाद उस कुआं का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आने वाली जो जनरेशन है उसको कुआं के बारे में क्या ही पता चलेगा। आप जब पोखरी पाड़ देंगे, आप कहेंगे कि हम पोखरी में नंगा धड़ंगा नहाए हैं, नंगे पुंगे होके, तो उसको वो मानेगा कि नंगे होके आप नहाए होंगे? बेहा के बारे में वो जानेगा कि पोखरी में बेहा भी उपजता है? जमकुल्ली के बारे में वो जानेगा कि जमकुल्ली भी होता है? अरे साहब, वो तो मछली के बारे में भी नहीं जानेगा, क्योंकि मछलियां आसमान में तो उगती नहीं, खेत में तो बोया नहीं जाता है। उनको तो जल चाहिए, उसके लिए पोखरी चाहिए ना, तभी तो वहां पे वो मछली उत्पन्न होगी। वो मछली के बारे में भी अनभिज्ञ हो जाएगा। आबादी, जहाँ पे बच्चे जाके खेला करते थे, जहाँ चारागाह, जहाँ पे मवेशियाँ लोग चराया करते थे, उनके बारे में वो लड़का जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उस पे बाहुबलियों का कब्जा हो गया है। बाहुबलियों उसको खेत में कन्वर्ट कर दिया है और आप किसी के खेत में जा नहीं सकते।
अरे भाई साहब, हम तो जब गांव घूमते हैं तो लोग बताते हैं कि जिनके यहाँ कोई फेस्टिवल्स होता है, कहीं कोई शादी विवाह होता है, और जो बाहुबलियों का आबादी जमीन पे कब्जा हो गया है, वहां पे पत्तल गिलास तक नहीं फेंकने देता, खाना खाने तक नहीं देता, आने जाने तक नहीं देता है, वो रूद देता है, उस पे बाउंड्री कर देगा, या कोई कांटा या कोई तार वगैरह से उसको बैरिकेटिंग करवा देगा। ये स्थिति है इस गांव की। और हम लोग को कुछ पता ही नहीं। अगर मैं पूरा गांव घूम दूं और ओबीसी के बच्चों से पूछूं कि यूजीसी क्या होता है, तो कहेगा हमरा का पता है, हम नहीं जानते हैं सब। हम उससे पूछेंगे कि मुखिया का काम क्या होता है, तो कहेगा हमको नहीं पता, मुखिया अपना जो भी करे हमें नहीं पता। हम उससे पूछेंगे कि तुम पढ़ाई करते हो, हाँ साहब पढ़ाई करते हैं। क्या करोगे पढ़ाई करके? नौकरी लेंगे। नौकरी का लेवल देखे हो क्या है? नहीं पता है। नौकरी और बिजनेस में क्या तुमको चुनोगे? बिजनेस के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। नौकरी, अरे बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो नौकरी तुमको मिल जाएगा? तुमको गांव का चौहद्दी नहीं पता है, गांव कितने एकड़ में बसा है गांव का, वो नहीं तुम्हें पता है, और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? तो मैं इसलिए आज 26 जनवरी पे कहीं नहीं गया। बहरहाल 26 जनवरी का देश भर को ढेर सारी शुभकामनाएं। यूजीसी पे आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए, और अपने हक हकूक को हमेशा अपने दिमाग में रखकर, और देखिए कौन उसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ खड़े होइए। अगर लिख पढ़ बोल नहीं सकते ना साहब आप, तो जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, उसके साथ आप खड़ा रहिए। शुक्रिया।